आज पता है चारों भाइयों का नाम संस्कार हुआ है। आज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं और महाराज वहां पर विद्या अध्ययन की है। और आज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए अयोध्या में आए हैं राम जी को लेने के लिए। एक बार तो दशरथ जी ने मना कर दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा तो महाराज उनके कहने से राम और लखन को दोनों को विश्वामित्र जी के साथ में भिजवा दिया है। और वहां पर महाराज मेरे भगवान ने ताड़का का उद्धार किया है, सुबाहु को उद्धार किया है और मारीच को समुद्र पार और लंका में एक ही बाण में पहुंचा दिया है। उसके बाद में पता है मेरे भगवान ने विश्वामित्र जी जो राक्षस थे ना, जो यज्ञ में जो विविधान डाल रहे थे, उन महाराज उनको उद्धार करके आज बीच में महाराज इधर जनकपुर में जनक जी महाराज की जो पुत्री है जानकी जी, आज उनका वो स्वयंवर कर रहे हैं। आज राम जी और विश्वामित्र जी लखन जी जा रहे थे तो बीच में एक पत्थर पड़ी, एक शिला पड़ी थी। और मेरे विश्वामित्र जी ने कहा, बोले प्रभु आप इस शिला से भी आप अपना चरण स्पर्श करें, जो कि ये आपके चरण स्पर्श के लिए वर्षों से तरस रही है। और उस शिला से जैसे चरण स्पर्श किया, आज वो मारा उसका उद्धार हो गया और भगवान के धाम को चली गई है। आज इधर स्वयंवर हो रहा है महाराज श्री जानकी जी का। आज राम जी ने कहा, क्यों राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आज पता है लखन जी कह रहे हैं, बोले बाबा हमारो मन कर रहा है कि आज जनकपुर में बड़ा ही सुंदर मेला लग रहा है, बोले हमारी भी इच्छा है तो उसे जनकपुर में जाएं। मेरे विश्वामित्र जी, लखन जी और राम जी महाराज तीनों जने आज जनकपुर में पहुंच गए हैं। अब यहाँ भाव तो बहुत है, लेकिन अब हमारे को खींचनी पड़ेगी, क्योंकि अभी राम जी का विवाह भी करना है, वनवास भी करना है, फिर रावण से युद्ध भी करना है और फिर अपने लाला का जन्म भी करना है। आज पता है आज जनकपुर में गए हैं और जनकपुर महाराज जनकपुर वासियों ने उस युगल छवि का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। दूर दूर से महाराज बड़े राजा आए हैं, क्योंकि जनक जी ने स्वयंवर रखा है। उनके यहाँ पे धनुष है कि उस धनुष को जो भी राजा तोड़ देगा उसी के गले में मेरी पुत्री बरमाला डाल देगी। रावण उसी स्वयंवर में रावण भी आया था और रावण में ये शक्ति थी कि वो धनुष को तोड़ देता, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि जनक जी महाराज का आज जनक जी ने वो स्वयंवर किया है ना, तो उस स्वयंवर में महाराज रावण आया था ना, तो जनक जी महाराज का मित्र है बाणासुर और बाणासुर का ही मित्र है रावण। तो पता है जब रावण आया तो बाणासुर ने कहा, बोले क्यों रे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई? ये मेरे मित्र की पुत्री है, ये तेरे पुत्री के समान है। तो पता है रिकॉर्डिंग कर वहां से रावण चला गया। लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसा वर्णन आता है कि विश्वामित्र जी ने, जो रावण बड़ा विद्वान था महाराज, ऐसा वर्णन आता है न था न है न कभी होगा। और रावण ने उसी समय राम जी की हस्तरेखा देखी थी और उसी समय हस्तरेखा देखकर कह दिया था, बोले भगवान आप हरि अवतार हैं, आप राम हैं और मैंने राक्षस कुल में जन्म लिया है।
लेकिन मैं आपसे एक वायदा करता हूँ, एक शर्त रखता हूँ कि मैं राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी मैं अपने पूरे परिवार को आपके धाम में लेके जाऊंगा, आपके धाम में लेके जाऊंगा। तभी तो महाराज रावण ने अपने आकाश के पास के जितने भी सगे संबंधी भाई बंधु सबको भगवान के धाम में पहुंचाया, उसके बाद स्वयं गया। बोलो राधे राधे। आज पता है राम जी आए, सब राजा थे, सबने महाराज खूब प्रयास किया, कुछ नहीं हो पाया। आज विश्वामित्र ने थोड़ा सा सहारा दिया, बोले आदेश दिया, बोले राम जी तुम्हें थोड़ा जनक जी के मन में बड़ा कष्ट है। जनक जी सोच रहे हैं कि आज मैंने सोचा है कि आज ये भूमि है ना, ये क्षत्रियों से विहीन हो गई है, वीरों से विहीन हो गई है। आज राम जी गए हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया है, और जैसे महाराज जैसे राम जी गए हैं, राम जी ने एक झटके में ही उस धनुष को उठा के उसको तोड़ दिया है। आज जैसे धनुष तोड़ा है महाराज, अवधवासी बड़े खुश हो गए। जानकी जी हैं और महाराज माला लेके आई हैं, तो आप जानते हो माला जब पड़ती है तो थोड़ा सा विरोध भाव भी होता है। जानकी जी थोड़ी छोटी है, राम जी थोड़े से बड़े हैं, राजकुमार है, थोड़ा डर के खड़े हो गए। आज पता है जो जनकपुर की सखियां है ना, बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रही हैं, और कैसे कह रही हैं? जोगी जइयो तनक रघुवीर, सिया तुम्हारी छोटी सी, और छोटी सी सिया बारी सी, और छोटी सी सिया और बारी सी, जोगे जियो तनक रघुवीर, लली तुम्हारी छोटी सी, जोगे जियो तनक रघुवीर, लली तुम्हारी छोटी सी। हरे जय माला लिए कभी सिंह खानी, जय माला लिए कभी से खानी, जय माला लिए कभी सिंह खानी, जय माला लिए कभी से खानी। और मारो सूखन लगो रे शरीर, सिया तुम्हारी छोटी सी, झुके रहियो तनके रघुवीर, सिया तुम्हारी छोटी सी। तुम्हें तो राम जी अयोध्या के राजा, 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 और हमने जनक के गरीब, सिया तुम्हारी छोटी सी, जोगे जियो तनके रघुवीर, सिया तुम्हारी छोटी सी। लक्ष्मण ने भाग
भाभी की दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी, राम जी के चरणों में झुक गए वो ज्ञानी, राम जी के चरण में झुक गई वो दानी। वो सब कहे जय जय रघुवीर, प्रभु की जोड़ी हमारी थी, झुके सही रघुवीर, सिया तुम्हारी छोटी सी, झुके सही रघुवीर, सिया तुम्हारी छोटी सी, झुके सही रघुवीर, सिया तुम्हारी छोटी सी। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज सखियां बोली, बोले राघवेंद्र आप थोड़ा झुक जाओ। आज पता है राम जी क्या बोले? बोले हम रघुवंशी हैं, झुकते नहीं। सखियों ने इशारा किया, बोले महाराज इस जगह तो अच्छे अच्छों को झुकते हुए देखा है। आपने देखा होगा महाराज कई लोगों को बाहर बड़े महाराज राजा साहिब ठाट से रहते हैं, लेकिन जैसे घर में आते हैं ना ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्ली के डर से चूहा। बोले राधे राधे। आज ऐसे ही सखी कह रही, बोले राघवेंद्र जी झुक जाओ। अरे यहाँ तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है। राम जी ने कहा नहीं हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि महाराज ससुराल में कोई झुकना नहीं चाहता है। एक हमारा आगरा के पास का एक शिष्य था, तो एक बार हम उसकी ससुराल में गए, तो जो हमारे से परिचित हैं, जो अनभिज्ञ हैं, वो तो मर्यादा समझते नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वो कभी हमारे बराबर में कुर्सी पे बैठते नहीं। तो उनका नेम था कि हम उनके गांव जाते थे तो हमेशा वो नीचे बैठते, बराबर में कभी नहीं बैठते थे। और उनके ससुराल गए, कोई फंक्शन था, हम भी गए, वो भी आए, तो हमसे पता है कान में क्या कहते हैं? बोले महाराज जी, बोले आप हमें यहाँ नीचे मत बैठा लो। मैंने क्यों? ए महाराज ससुराल को मांगो। बोले राधे राधे। क्योंकि ससुराल में कोई नीचे बैठना सब चाहते हैं कि यार अच्छे, क्योंकि ससुराल क्यों कहते हैं हमारे ब्रज में सुख की सार दिना दो चार। और किसी ने कह भी दिया है, कोई कहने वाला कह रहा था कि सुख की सार दिना दो चार, तो कौन के भैया बढ़िया है तो 10-20 दिना रहे। बोले दिना 10-20 तो फिर पना 25। क्योंकि यहाँ एक हमारे ब्रज में कहावत है कि बहन के हाथ भैया और सास के हाथ जमैया। आज ऐसे राम जी करें, बोले हम नहीं झुकेंगे। बोले अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। सखियों ने सेवकों से कहा, सेवक बोले अरे महाराज हम दशरथ नंदन अयोध्या के राजा को झुकने के लिए कैसे कह सकते हैं? जनक जी से कहा, जनक जी ने कहा मैं सूर्य दिवाकर को अपने दरवाजे में बुलाकर झुकाना नहीं चाहता हूं। अब तो सखियों ने विश्वामित्र जी से कहा, बोले बाबा आप ही कुछ करो, अपने चेलाओं से थोड़ा सा झुक जाएं। विश्वामित्र जी बोले भैया ये धनुष की बात थी, हमने धनुष तोड़वा दिया, अब देखो भैया हम किसी को झुकने के लिए नहीं कहेंगे। आज लखन जी महाराज चारों तरफ देख रहे हैं, उन सखियों व्याकुल है ना, तो उन सखियों से कह रहे हैं, बोले एक आध धनुष हो तो और ले आओ, तो हम तोड़ ले। ससुराल है, विरोध भाव करते ही है। सखियों बोले जब आप कह रही थी कि इतना धनुष किसी से नहीं टूटा, किसी से नहीं टूटा, बोले एक आध और हो तो और तोड़ ले। बोले भैया ने तो तोड़ लो, भैया को तो घर बस जाओ, हम अपनो घर बसाए। बोले राधे राधे। लेकिन
सखियों ने राम जी की लखन जी की तरफ इशारा किया। बोले लखन आप तो थोड़ा सा कोई विचार करो। बोले ठीक, क्योंकि शेषा उतारे ना। बोले आप ऐसा करो, राम जी की जमीन है ना उसको थोड़ा सा ऊंची कर दो, थोड़ी जानकी जी की जो भूमि है ना उसको थोड़ा ऊंची कर दो, राम जी को नीचा कर दो, तो जानकी जी राम जी को माला अर्पण कर देंगे। क्योंकि इस दृश्य को देखने के लिए जनकपुर वासी महाराज इस क्षण के लिए अपने नेत्रों को, पलकों को रोक दिया है। बोले कहीं ऐसा न हो कि जिस समय जानकी जी राम जी के गले में बरमाला पहनाए और उस समय निगोरी आगे कहीं छुप न जाए, कहीं पलक नीचे न हो जाए, कहीं उस दृश्य को हम देख न पाए। आज लखन जी ने जैसे ही सज्जनों शेषा उतारे और उन्होंने जैसे अपनी उस जानकी की तरफ को भूमि को ऊंचा किया, तो सज्जनों ऊंचा तो तभी हो सकता है कि जब उसमें दरार पड़े। मेरे लखन जी ने कहा बोले नहीं, मैं अपने प्राण वल्लभ जानकी और प्राण वल्लभ मेरे राम जी के बीच में दरार नहीं डालना चाहता हूं। आज बताए लखन जी ने बहुत सुंदर युक्ति सोची और बताए राम जी के चरणों में जाकर साक्षात लेट गए हैं। राम जी ने सोचा आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, आज तो होली नहीं, दिवाली नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब आज लखन मेरे नीचे लेटा क्यों है, प्रणाम क्यों कर रहा है। आप जानते हैं जब कोई आपको प्रणाम करता है तो आपका भी भाव ऐसे होता है कि उसे झुककर उसको उठाते हैं। आज जैसे ही सज्जनों राम जी जैसे ही झुके हैं और जैसे ही लखन जी को झुकने के लिए, जैसे उठाने के लिए झुके हैं, इतनी देर में जानकी जी ने उनको माला पहना दी है। बोले श्री जानकी रमण भगवान की। आज महाराज उसके बाद में दशरथ जी के लिए कुमकुम पत्रिकाएं भेजी। बोले दशरथ जी आपके लाला ने धनुष तोड़ दिया, विवाह है, आप भी बारात लेकर आओ। आज सज्जनों जनक दशरथ जी महाराज आज जनक जी यहाँ पे अपने लाला की बारात लेके जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? ओ भाई बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज प्रभु राम की शादी है, हरि राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। और मैं ये बारात में जाए तो चुप थोड़ी जाए, है ना, नृत्य करके ना बाराती तो यही मर जाए। आइए आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। लगता है जैसे सारे, लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बनी है खूब चोरी राम सीता की जोड़ी, बनी है खूब चोरी राम सीता की जोड़ी। खुशी से झूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से झूमे हैं मन, मिला सजनी को साजन। भगवान की शादी, आज मेरे राम की शादी है,
आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसके सैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसके सैया। सिखाइयों सिखावे मुझे रघुबर मिलावे। सिखायो सिखावे मुझे रघुबर मिलावे। मेरी थी यही तमन्ना ये पूरी हुई है तमन्ना। मेरी यही तमन्ना ये पूरी हुई तमन्ना। की शादी आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है।